हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी बढ़िया? और मैं भी बढ़िया भाई। और एक टाइम हो रहा है 7:30 और काकू स्कूल जा चुका है। काकू 7 बजे स्कूल चले जाओ है, मतलब बस आ जाओ उसकी। और भाई आज नेक्स्ट डे है, दूसरा दिन है। तो आज मतलब कल रात सोया था हम इस वाला रूम में, नया वाला में। लेकिन सच बताऊँगा इसमें नींद नहीं आई और मैं पूरी रात नो ही करवटिंग आऊँगा। किम तो गद्दो नहीं हुआ है, मैंने उन गद्दा की आदत पड़ रही थी है। और किन्हीं मतलब रूम चेंज हो गो तो एक आध दिन तो अजीब अजीब सुलग गई है, मतलब नींद आना है। तो अब काकू स्कूल जा चुका। मैंने ब्लॉग एडिट करो एक, जो आपने इससे पहले देखा है वो वालों, और वो भाई अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। और काम भी करती रहूँगी, लीड लगाऊंगी, फ़ोन करती रहूँगी, कुछ वीडियो बनेगी वो बना लूँगी। और भाई पर लोग हमको करना मैंने साफ, ठीक है। काकू पापा गया है कुछ सामान लेने शायद, तो हाँ। तो वे चला गया, काकू छोड़ के आया था पहले और फिर चला गया। तो ही मैं काम का लागूंगी गाइस, क्योंकि काम है बहुत सारा, पूरा घर फैल रहा। भाई आपने देख लो व्लॉग में पहले वाला में बेड तो मैंने कर दिया था सेट। लेकिन जो क्या बोला करे और वो कपड़ा है ना, वे पर लो कमरा पूरा फैल रहा, उसे साफ करूँगी। जो और कपड़ा है उनना करूँगी, रखूँगी। तो फिर इस कमरा में तो देखो बेड की कुछ इस टाइप की है। और यो तो मैट्रेस, और वैसे तो स्प्रिंग वाला मतलब कंफर्टेबल है, लेकिन आदत नया है ना, जैसे नया नया तो अजीब से लग रहा था। तो चलो भाई जी, मैं साइड काम कर लूँ और पढ़ला कमरा की एक बार और हालत देख लो आप। हम पूरी रात ना वही बात करते रह गए, सच बताऊँ काकू तो सब था। और हमारे यही बात करते रह गई, यार देख कैसे है ना, नई चीज़ मिल जाए तो पुराना ना भूल जावे, मतलब पुराना की तो कोई फिर वो ही ना रहे। लेकिन मैंने बहुत वो आ रही थी अपने उस वाला रूम की बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा भी तो इतना भी पुराना तो, लेकिन उसमें जो चीज़ थी ना वो सारी चीज़ नहीं थी। और स्पेशली फीलिंग तो उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अंत फीलिंग जुड़ रही है, मतलब बहुत घने वाली। तो बीच के साथ भी हो जाएगी, नहीं तो रहूँगी तो। लेकिन वो ये ना, मैं मतलब सारा कमरा नहीं मिली मैं, जैसे कि कभी एमरजेंसी हो जाती, कभी कोई आ जाता तो मतलब ऊपर आ जाना पड़ जाता, मतलब जी आ जाता तो जी अरे जीजा साले एक में सो, और हम सारे ननद भाभी तीनों ननद भाभी और मम्मी हम एक में सोएगा नो तो मैं सो ली। लेकिन जो इमर नु बेर मैंने इसी में सोना है तो थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन कोई बात ना, अब आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं साइड कर लूँ काम, फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी और बर्तन वर्तन कुछ भी ना हो, पहले सफाई ही करूँ क्योंकि तो भाई कर लिया काम। इब लगा बड़ा काम था और काम तो पूरे काकू पापा ने दिखाऊंगा अब तो कौन आएगा। देखो इबना आज निकल गो ना सबको। तो ये बाबा है, ये गेहूँ लड़ा है और एक ही बाल्टी, मतलब बाल्टी रखा है ये, तो इस बाल्टी में भरवा कर देखो ये रहा बाल्टी में भरवा भरवा कर लेके जाओ सबको। नाज वाज निकल गो तो अभी नाज लेके जाएगा। और भाई मैं इस कमरा में करूँगी साफ। क्यों क्यों पंखो है पंखो यार भी यार किया तो थोड़ी आती पंखो चलाया और इसमें पंखो है भी ना। देखो तो इसको ना पूरा साफ करके फिर इसको लुक देखियो आप, मतलब इस नैने तो सुंदर बनाऊंगी मैं। काकू पापा कल भी इस बात नहीं कह रहा था, रात में भी मैं थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई थी ना, तब भी नहीं कह रहा था कि पागल को कम रोक नहीं तो है भी। और मतलब ऐसी चीज़ है कि भाई मेरे कोई और देवरानी जेठानी ना, मतलब हाँ मैं अकेली हूँ तो घर ही मेरे है ऐसा है। पर तेरे ही तो वो कमरों भी तेरे ही है, उसमें सो जाएगी तुम ज़्यादा वो ही है। तो ऐसा बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था कि वो भी तो तेरा ही है, तेने कोई सी तेरी देवरानी जेठानी है नु कह देगी मथा है, तो यो भी तेरे जब तेरा मन करे तो सो जाए करिए। और इसने हम वैसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे नु ही बंद या फिर कैसे, मतलब इसने भी हम मेंटेन करके रखेंगे डेकोर करके। जो कोई मतलब जब मन थोड़ा वैसा हो तो आस का इसमें तो मतलब ये चीज़ कह रहा था काकू पापा। और मैं भी सोच रही थी कि हाँ ये चीज़ करेंगे हम। और एलईडी भी जरूरी रहेगी, अब मना कर दी ना लगे। इनसे छुट्टी में बालक आएगा मेरा भांजा और
तो वही अपने एलईडी देख ले, मैं एसी चला कर आराम से लेट बैठ ले मैं, तो उस टाइप से इसने करूँगी मैं स्पेशली। मतलब बालक इसने कुछ आराम से एसी में रहे, आराम से टीवी देख ले मैं, ठीक है। और इसकी गई छत हो जाएगी भाई। इतना पुराना इस टाइम की यो भी छत भी एंटी की है कि भाई मतलब मैंने कब वहाँ ना देखी थी ऐसी छत, तो यहीं देखी मैंने तो यो इतना पुराना, इसीलिए इसकी ऐसे, नहीं तो सब में तो वही है। और भाई इस बाहर मम्मी है ना वो दे रही है अनाज, गेहूँ, देखो देखो भाई दे रही। तो मेरे पास अकेले के पास 5-6 कमरा, पूरा बरामदा, पूरा आंगन, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, मतलब सारी चीज़ें अकेले के ना। तो मैंने कहती यार इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। लेकिन जब यो टाइम आवा है ना, इस टाइम मैं बताऊँ तो इस टाइम में ऐसा है कि 2 कमरा तो मेरा उसने चाहिए, नाज नहीं, एक में गेहूँ वैसा पड़ा है, एक में टंकी वंकी है, तो 2 होगा ना, तो 2 कमरा तो उसके नहीं चाहिए। और भाई सब सिरसम को तो कोई वो ओढ़ ही ना है कि कितनी होगी, इसलिए वो घर ना ही करे, खेत में चली जावे, ठीक है। तो तब मेरे इस टाइम मेरी ये चीज़ फील हो गई यार कमरा। तभी काकू बाप बोल रहा था कि जब जमींदार हुआ है ना ज़्यादा बड़ो, तो उसमें बहुत बड़ो घर चाहिए है और खुल्लो घर चाहिए है। मतलब बनाने तो कोठे बना ले बीच, मतलब बंद करके के फ़ायदा, खेत में भी बंद करके ही रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इन्वायरमेंट मिलेगी ना। तो इसलिए खेता में घर ऐसा ही रहेगा, बड़ा बड़ा खुला खुला। तो और भाई मैंने कभी मेरे घर तक वो ना थी सच में शिकायत कि भाई मेरे इतना बड़ो है, ऐसा घर है, खुल्लो है, नू है, वो है। मतलब अपना अकॉर्डिंग सही है, जैसे जैसा माहौल रहा है उसका अकॉर्डिंग सही है। वहाँ पे इतना सब स्पेस ही ना है, कितने बन जाएगा ऐसा घर है, इतनी जगह मेरे पास के लिए फिरता में, तो हमारे पापा 4 हुआ है, तो यही चीज़ है, इतने तो वेस्ट पड़ी है। और वहाँ पे भाई गाड़ी इतनी हो रही कि उन्हें गाड़ी खड़ी करनी जी करना, उन्हें पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़े। तो यो चीज़ है भाई, अपनी अपनी हर चीज़ की वैल्यू है, अपनी अपनी चीज़ की है। और पापा ने देखो है भाई ज़मीन देखी है, तो ये चीज़ तो दिखेगी, ऐसी चीज़ हुई ना जमींदार में, तो ठीक है। और ज़मीन है भाई अपना भगवान के दया था, थैंक गॉड बाबा के दया था, अपना फ़िलहाल सब चीज़ की बढ़िया तरीका था, मौज है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ठीक है। और सर्विस की जगह सर्विस भी है, पापा की बात तो यहाँ आपने 2 सर्विस अभी भी है, क्योंकि पापा की एज ना हुई नेवी की, और उसकी पावर पापा ओन ड्यूटी का डेथ हुई तब, मतलब मेरा ससुर। और बेका को पापा अकेला है ही, आपने बताया है। और ज़मीन इतनी ज़्यादा है, और वही तो फ़िलहाल बिजनेस भी होगा। तो मैं तो बाबा को इतना जितनी बार शुक्र करो ना उतना कम है भगवान जी को, यही हर चीज़ परफेक्ट दी है। मतलब जब एकदम तो उत्तर निकल का आवे फिर उड़ावे तो थोड़ा ही अजीब लगा, लेकिन जब सही समझते सकते हैं ना तो एक नंबर की चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है फिलहाल का दिन। तो थैंक यू बाबा इतना सब देने के लिए। और भाई मैं बात कर रही हूँ तो कर ही लूँ, बता दूँ। देखो मैंने सोचा करती भगवान ज़मीन देख दी, मेरा ज़मीन देख दी है, जमींदारों देख दो, खेत में कर दियो, लेकिन जब मैं चीज़ सोचूँ ना कि कितनी ज़्यादा फ्रीडम है मैंने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, कितनी मैं गाँव में चली जाती, सर्विस वाला के चली जाती, ठीक है, मतलब ना मिलती कौन मेरा व्लॉग बनाना देगा, तो कोई ऐसा मिल जाता तो मतलब फैमिली भी हुआ है भाई, मतलब लड़कों भी अच्छे मिल गए, उसने भी प्रेशर में आकर अपन उसकी फैमिली ऐसी वैसी हो तो उसने भी बंद करवाना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, मैंने सही चीज़ मिली है, मैंने हर चीज़ की फ्रीडम है, कुछ भी पहनूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी करूँ मैं, ठीक है। पर इतना मैंने पता है इसमें कुछ भी अनलिमिटेड नहीं करूँगी, कुछ भी लिमिट तक मतलब लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी किसी चीज़ की भी, इतना तो सब ने पता रहा है, ठीक है। मतलब दे रखे छूट तो इसको मतलब नो भी नहीं, ठीक है। तो भाई ज़मीन मैं सोचा करती बाबा ने पता ना कि देखो है, जब इतनी दिमाग भी ना तो भाई छोटी थी, तो इब चीज़ समझ में आया है कि बहुत चीज़ देखो बड़ा बुढ़ा की बात बहुत सही रहा है। और उनने पता थी ज़मीन की वैल्यू, आज उनके पास माओ जो है और भाई पैसा है तो वो सिर्फ ज़मीन की वजह से ही है, क्योंकि आपने पता है हमारी ज़मीन जा चुकी है वहाँ की गुड़गांव की, और IMT आ गई, कंपनी आ गई,
तो वो ज़मीन ते ही आई है और ज़मीन ते ही उनके पास पैसा है, ठीक है, मुआवजा ज़मीन को ही आए तो है। तो मेरे बाबा ने एक ही चीज़ सोची थी कि ज़मीन वालों, मेरे पापा स्पेशली ज़मीन जरूर देखो, ज़मीन जरूर सर्विस को के है, कुछ हो जाए दिक्कत आके घर बैठ जाए, लागोड़ लड़को देख ले। और उस टाइम तो काकू पापा की एज भी ना थी गाइस, सच बताऊँ बहुत ही छोटी, मैं थी छोटा ही था। तो उस टाइम तो फार्म भरा करता और तैयारी करा करता, लेकिन वही चीज़ है जब किस्मत में पाप फिर अकेला था तो फिर पापा बोला कि ना मैं नौकरी ना करवाऊँ, मैं खुद दो नौकरी कर रहा हूँ, एक बालक है, नौकरी ना करूँ, ठीक है। तो फिर ना करी। और बाप नौकरी के नौकरी नौकर के होगा गाइस, देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और बिजनेस अपना हाथ को होगा, ठीक है। बाबा ने कुछ और ही मंजूर तो मतलब क्या कह रहे हैं ना, सब्र को फल बैठो। कुछ दिन लगा इतने भाई अपना ज़मीन में करो, और कुछ दिन लगा लेकिन अच्छी चीज़ दी बाबा ने, तो बिजनेस दिया है हमारे और बहुत अच्छा दिया है सच में। इतना तो नौकरी में भी मैंने सोचूं लिमिटेड है, 60-70-80 हज़ार रुपये लास्ट, ठीक है। और अब अपना पास बाबा के दया आता है, सही सिस्टम चल रहा, कहने का मतलब नो है, ठीक है। ज़मीन की ज़मीन, सर्विस का और अपना भी अपना बिजनेस का, तो मतलब हर चीज़ चाहिए। तो थैंक यू बाबा, मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए। फैमिली बिल्कुल छोटी सी एक। चलो गाइज, मेरी बकर तो होएगी ना कभी ख़त्म, और मैं बात करती रही तो मेरा काम भी ख़त्म ना हुए, ठीक है। तो अब मैं अपना काम करूँ स्टार्ट, यूसी से भी चलो जाएगा और आता है कल या फिर आज शाम तक पढ़ला में। और गाइस बताइए मैं मोटी हो रही हूँ या सही हो रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट है ना हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। तो देखो, तो मैंने लग रही है कि मैं हो रही हूँ, ठीक है। और कुछ सूजन सी भी रहा है पैरा पे, हाथा पे, यहाँ फेस पे भी, तो उसकी वजह से भी लग हुई हूँ। दवाई ग्लूकोज बहुत सारी थी, और पर कोई बात ना गाइस, ठीक रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्लड दिखण में इतनी हूँ, ब्लड है भी ना, और चक्कर वैसा है। मैं बोल रही थी कि वो केटी बोल रहा था कि तेरा ब्लड है ना ठीक हो रहा है, गार्ड हो रहा है, तो उसने ना तो दे दे, डोनेट कर दे, निकलवा दे, है ना। तो मैंने डॉक्टर से पूछी कि मैं ब्लड दे दूँ ठीक हो रही, जैसे घबराहट सी हो जाए ना, तो डॉक्टर बोला कि तेरे तो कौन देगा तू दे देगी। तो गाइस ब्लड है नहीं, और इसीलिए मैं जूस वगैरह और फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाऊँ अब, और सैलेड बहुत ज़्यादा खाऊँ। तो देखो फैल रहा है यार गाइस, मैं जल्दी काम कर लूँ, ठीक है। और काम करके फिर दिखाऊंगी इसको पूरा लुक सारा। मैं ये जाड़ा हो रहा है, इन जाड़ा ना झाड़ूंगी, क्योंकि भाई जब घर में धूल मिट्टी को, और फिर इस टाइम जाड़ा पक्का हुआ चाहिए, रोज झाड़ेंगे तब भी होएगा, क्योंकि एक तो खुल्लो घर है और मतलब नाच दानों निकले हैं, तो वो धूल मिट्टी थी तो जाड़ा बने हैं, तो सारे ना अंदर ही आ गया घर के। तो इस टाइम तो चाहे बेशक काम भी ना चलता ना, तब भी एक बार अप्रैल मई में सफाई पक्का हुआ है, क्योंकि जब ये नाच दाना निकला ना उसके बाद फिर सफाई करनी पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि भाई पूरा ना घर गंदा हो जाए। अब मैं इसका मना करूँगी, अपना वाला न करूँगी, उस वाला न करूँगी, रसोई न करूँगी, तो पूरा बरामदा न करूँगी, बाहर को आंगन, फिर आंगन को काम चल जाएगा, फिर आंगन को फैल जाएगा। तो मतलब ये तो 1 महीना ऐसे जून तक, तो जब तक छुट्टी ना पड़े, जब तक मेरी छुट्टी पड़े ही ना, तो मैं पूरा 2 महीना काम करना है। 2 महीना ना 1 महीना, पूरा 1 महीना मई तो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जून हो जाएगी, फिर चल जाएगा भाई, फिर अच्छी सी ट्रिप लेंगे कोई। मेरा बर्थडे भी आ है, तो फिर लेंगा, दिखांगा कहाँ की कुछ के बना। और गाइज वो जो पहलगाम में अटैक हुआ है टेररिस्ट को, तो भाई वो बहुत मतलब है ना, मैं तो न्यूज़ भी देखूँ ना तो भी मेरे तो इतनी घबराहट सी हो जाए, मतलब इवन इतना पेशेंस रहे ही ना अंदर कि मैं किसी की भी अच्छी बुरी मतलब कुछ सुन पाऊँ, मतलब ऐसे ऐसे हार्ट बीट हो जाएगी। कल मैंने देखी तो कल भी मेरा एहसास हो गया यार, हमारा केडी गया था भी गेम था उसको कश्मीर में, तो मतलब मेरे वो रिलेट कर रही मैं उन चीज़ों ने